तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो ये स्वार्थ भाव, तो प्रत्यक्ष मनाने आए हो। ये मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसे पूरी अपनायत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, पर मांग मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखे अब क्या देती है। बिखरे बालों को ये मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग तुम कहा प्रिय कबऊ देव न लेव, देन कहे वरदान दुई देव पावत संदेव। मुझे वो वरदान पाने में संदेह है, तो मैं तुमसे और क्या मांगू महाराज। महारानी, पहली बात तो आपने कहा कि प्रिया ओ हमारे पिया, हटो जाओ ना हमको सताओ पिया। यहां कह रही हो पिया ओ हमारे पिया, हटो जाओ। जब दूर हटा रही हो और यहां कह रही हो कि हमारे पिया। दूसरी बात आप कह रही हो कि मांग मांग कहते रहो, कब देव नहीं लेव। आपने कभी हमसे मांगा? सत्य में बताना, आपने हमसे कभी मांगा? और जब आपने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं, इसमें दोष किसका है? बेवजह में इतना क्रोध करती हो। रही बात मांग की, मांग जानती हो। और ध्यान दे आप हैं संदीप सैनी जी ड्राइवर, इनके द्वारा एकादश पश्च मुद्राएं महाराज दशरथ जी की वाणी पर प्रभावित होकर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मांग को जानती हो। यही मांग एक कन्या के जब सर पर धारण कर दिया जाता है तो एक गृहिणी का रूप धारण कर लेती है। और मांग को तुम साधारण रूप बनाए हो। मांग मांग कहते रहो, कबहु देव नहीं लेव। आपने कभी जब मांगा नहीं, हमने कभी दिया नहीं, क्योंकि हाँ आपके जो वचन है, कहा कि हमारे दो वर हैं, हमें याद है। क्योंकि बिसर गयो मोर भोर स्वभाव, ये राजा दशरथ भोला है, भूल जाता है। क्योंकि राजकाज में इतना व्यस्त रहता है कि भूल जाता है। और भूल भी गया तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपको याद दिलाना चाहिए, मांगना चाहिए। आपको यहां पर कोप भवन आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और आप कहते हो कि दो बार सन मांग मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पतियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से हो, धरती हो छिने मोतियों से। और वैसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदाबाद का सच्चा हो, जो सदाबाद का प्रेमी हो। आप कहती मांग, मांगो, एक नहीं दो मांगो, झूठे हमें दोष जन देहू,
और दुई के चार मांग मकले हो। अब दो की बात करती हो, इसमें दोष हमारा नहीं है, क्योंकि आपने कभी मांगा नहीं, हमने कभी दिया नहीं। आप बेवजह में क्रोध कर रही हो इतना। महाराज बोलो। ठीक कहते हैं कि मैंने मांगा नहीं, आपने दिया नहीं। अरे मांगू क्यों? जब मेरा मन होगा तब मांगूंगी। तुम तो हमेशा कहते हो कि मांगो रानी, क्या बात है, क्या मांगो, जो मांगना हो वो मांगो। मैंने आज तक नहीं मांगा। तो आपको मांग लेना चाहिए ना। क्यों यहाँ मांगू? पर को भवन आने की आवश्यकता ही नहीं थी। महाराज ये मैं बातें आपकी सब समझ रही हूँ, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं तो मैं भी आज क्षत्राणी हूँ। ये तो मैं समझ रहा हूं। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं जो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। इस कुल की रीत को भी जानती हूँ कि यहाँ वचन टलते नहीं है महाराज। खुद ध्यान तुम्हें है राजा जी, तुम पर थे तो वरदान प्रभु, वो ही धन मुझको दो। यदि धन बनते हो धनवान प्रभु, बस मेरे वो धन दे दो जो तुम्हारे ऊपर थाती रूप में रखे हैं। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। महारानी, हमने कहा कि आप वर मांगो, हम वर देंगे, लेकिन ये पहले जो आपका रूप ऐसा बना है ना, तो सुंदर रूप बनाओ। उसी प्रकार से जो चंद्रमुखी के समान मेरे समक्ष देखा करती थी, उसी समान आइए। और वरदान तो मैंने पहले भी कह दिया है कि मांगो दूंगा। मैंने देने के लिए कभी मना किया? महाराज उस रूप में वरदान लेना होता ना तो मैं कोप भवन में क्यों आती? ये कोप भवन क्यों बनवाया था? इसीलिए बनवाया था, और इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पर कि जब कोई चीज ज्यादा आवश्यकता से बाहर होती है और जब मिलने में संदेह होता है, तब ये कोप भवन का इस्तेमाल किया जाता है। हे महाराज, आपको संदेह हो गया? हाँ, हमारी बातों में संदेह हो गया? अरे महाराज, तुम ये ना सोचो कि महारानी ऐसी बातें कर रही तो हम पे क्रोध कर रही है, हमारा उपहास उड़ा रही है। नहीं महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, मैं करती हूँ उपहास नहीं। सच तो है राजा जी कि अब पुरुषों का विश्वास नहीं, इसलिए आई हूँ। महारानी, हम पुरुषों का विश्वास नहीं बिल्कुल नहीं रह गया। मतलब इस बुढ़ापे में भी? अरे बुढ़ापे में क्या, अभी तक विश्वास मांगती रही हो, अब बुढ़ापे में तो तुम सठिया गए हो, इसीलिए विश्वास नहीं रह गया। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी तो फिर सौगंध राम की आ जाओ, तब मैं वरदान मांगूंगी। क्या कहा आपने? एक विश्वास रूपी जो डोर है उसको दशरथ से अलग कर दिया। आपको सौगंध की आवश्यकता पड़ी। अवश्य। जहां पर विश्वास नहीं होता, सौगंध की बात आ जाए, वहां समझ लो कि बिल्कुल विश्वास ही खत्म हो गया। अब आपने हमारे ऊपर से विश्वास खत्म कर दिया तो जानते हो महारानी, अरे गर्जे तवती बरसे न बोल, और धोखा इन मेघों में है। हमने कहा दिया सो दिया, हमने कहा दिया सो दिया, हमने आपको कहा कि वरदान दे दिया तो दे देंगे, क्योंकि ये बात सदा सच्चे मर्दों में है। ये आकाश के तारे, ये आकाश के तारे और पृथ्वी पर बिखर जाए, और ये पृथ्वी के जीव पहाड़ों में चले जाएं, माणिक समुद्र में हो, अंबर में बिखर जाए, परंतु ये असली छत्री लकुल नरेश अपने निज वाक्यों से कभी विचलित नहीं होगा, क्योंकि मध्यस्थ है ये राजभवन, मध्यस्थ है राजभवन, अनुचित नहीं होगा।
ये रखो नरेश निज वाक्यों से कभी विचलित नहीं होगा। लो आन पहली बार कहता हूं मैं इस सौगंध अपने राम की, सौगंध अपने राम की, सौगंध अपने राम की। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी बिहसी उठी मत मंद। भूषण सजति बिलो की मृगु मनहु की रात ने फंद। महाराज बहुत खुश नजर आने लगी। क्यों ना खुश हो जाऊं? पहले तो सोचा करती थी कि अब बेटे हो गए हैं, बेटों में प्यार बढ़ गया, लेकिन आज भी मुझे ये आभास हो रहा है कि नहीं, तुम मुझे उतना ही प्यार कर रहे हो। मेरे लिए तुम अपने बेटे की सौगंध खा गए। आहा, क्या बात है राजा जी, बहुत चाहते हैं आप। बहुत चाहते हैं। आइए बैठिए। हाँ खुश हो ना। आहा, बैठिए ना आप। अब अपने हाथों से मेरा श्रृंगार करेंगे क्या, कि इसी रूप में मांग लो? वरदान मांग लो। अभी तक श्रृंगार हम कहते रहे कि श्रृंगार कर लो महारानी, तो आप अभी तक ये कहते रहे कि जब तक ये वरदान न ले लेंगे तब तक श्रृंगार नहीं करेंगे। तो अब आपकी इच्छा है कि वरदान मांग कर के श्रृंगार करो। ना 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 ना, कपट स्नेहु कर लो श्रृंगार, जिस फिर मांग लो। जिस तरह करते आए हो ना उसी तरह करो ना। नहीं महारानी, क्यों ना करोगे? अब श्रृंगार अब आप ही करना। नहीं, आप तो करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं जब मैं महारानी, खुश हो गई हूँ तो करो ना श्रृंगार में। खुश हो गए, परंतु तुमने हमारी विश्वास रूपी नैया को डगमगा दिया। तो फिर महाराज देखो, ये वरदान दो है मेरे। एक तो बड़ा लग रहा है, एक छोटा लग रहा है, लेकिन है तो दो। तो है। अब मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि पहले ये मांगू कि ये मांगू कि ये मांगू। अरे ये भी मांगू तो पहला, ये भी मांगू तो पहला, दो ही तो है। हाँ हाँ, तो मांग लो महाराज। मांगो। महाराज पहला वरदान मेरा है, जो आप राम को राजा बना रहे हैं, तो राम राजा नहीं बनेगा अयोध्या का। ये ध्यान से सुन लो, वरदान है मेरा। हाँ हाँ, इस अयोध्या का राजा मेरा भरत होगा। ये पहला वरदान है। महारानी आपका जो वरदान है, मैं वरदान को सुन करके मेरा हृदय गदगद हो गया। हमें कहती थी प्रसन्न होंगे आप। हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यह विचार मेरे मन में पहले ही क्यों नहीं आया। क्योंकि ये जो विचार था, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। जो संसार का भरण पोषण कर सकता है, वह अयोध्या का राजा क्यों नहीं बन सकता? अवश्य बन सकता है, बनाने योग्य है, लेकिन मैंने तो केवल अपने राजधर्म का ही पालन किया है। क्योंकि हमारे राजधर्म की परंपरा है कि बड़े पुत्र को ही कोबर छोट विचार कर करत रहत निपनीत। मैं तो छोटे और बड़े का ध्यान में रखते हुए राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी की थी, परंतु आपको अगर अच्छा नहीं लगा, हमें कोई बात नहीं है। हम कल ही भरत को ननिहाल से बुला लेंगे और राम की जगह भरत को राजा बना देंगे। महाराज ये बात तो मैं जानती हूँ पहले से। जेठ स्वामी सेवक लग भाई, ये दिन कुल कर रीत सुहाई। ये तुम्हारी यहाँ की परंपरा है, रीत है। इसी रीत को तो मैं बदलना चाहती हूँ नाथ। अच्छा, हाँ, अब दूसरा मांग लूं। मांगो। अब मैं ये वरदान हाथ जोड़ करके मांग रही हूँ आपसे। ऐसी कौन सी वरदान की आवश्यकता है कि जो पहला वरदान था आपने हाँ सीधे सीधे मांग लिया? जी। अब
इतनी परेशानी में जैसे देख करके कि आप हाथ जोड़ करके वरदान मांग रही हैं। हाँ, कोई ऐसा- संदेह? ऐसा लग रहा है कि कहीं ये वरदान में आपके पैरों की तरह की मिट्टी न खिसके, ऐसा वरदान है। जमे रहिएगा, इसीलिए मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपसे। दूसर बर मांगऊ कर जोरी, अपूर्व नाथ मनोरथ मेरी। अब मनोरथ को पूर्ण करना है इस वरदान में आपको। महारानी, हाँ, मैं बार बार तुम्हारी तरफ दृष्टिपात करता हूँ तो देखता हूँ ऐसे बिना संदेह जैसी बातें करती हो कि पूर्ण करना होगा। जब राम की सौगंध ही खिला दी है आपने तो वरदान क्यों नहीं पूर्ण होगा? तो फिर सुनो ना। दूसर बर मांगऊ कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। राज जो राजा हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्षों राम बनवासी। प्यारी का प्यार सच्चा है तो प्यारी के सन्मुख बोलो। छत्री नरेश कहलाते हो तो बोलो ये मस्त बोलो। सुनि मृदु बचन भूपहि शोक, शशि कर छुअत विकल जेमे को। माथे माथे हाथ। क्या हुआ? महारानी, माथे हाथ मोदि दोलोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन। महारानी कैकेयी, इस दशरथ की पति को क्या हो गया? मैंने नारी की गति को जानना चाहा, परंतु वो नारी जिसको मैं गले का हार बनाए रखा था, आज वो एक जहरीली नागिन निकली। रानी, पहला जो आपने वरदान मांगा मुझे कोई भार नहीं हुआ। है पुत्र पिता के समान, तू भी यह बात जानती है। राम भरत दोनों एक ही, यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। दे दो ये राज भरत ही को, मुझको यह कोई भार नहीं। है राम दया सा दया पात्र, इस पर तू क्रूर व्यवसाय न कर। रानी, रानी, ये तेरा पति तेरा पूज्य देवता है, इस समय तुम्हारे पैर पकड़ बस इतनी भीख मांगता है। महाराज, महारानी, तपसी बन कर के दूर न हो, यह आनंद धाम मेरा
इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख बस रह जाए यह राम मेरा। महारानी, मैं तेरे पैर पकड़ करके बस इतनी भीख मांगता हूँ। महाराज, मैंने वरदान मांगे, आप तो रोने लगे। भरत की राउर पुत्र हो आने मोल विषाय के मोही, क्या तुम्हारा भरत पुत्र नहीं है? क्या मुझको मोल खरीद के लाए हो? जो तुम सर असलाक तुम्हारे तो काहे न बोले वचन उचारे? तुम्हें पहले विचार करके बोलना था। मेरे वरदान तुम्हारे हृदय में बाण के समान विधे। अरे महाराज, सत्य सराय कहो बर देना। तुम्हें तो सत्य को सराह करके बर देने के लिए कहा था। सत्य सराय कहो बर देना, जाने ये मांग चबेना। इतना समझ लिया था क्या कि केकई है पास जाऊंगा और कुछ मांगेगी? चबेना मांगेगी, साड़ी मांगेगी, गहने मांगेगी, रसगुल्ला मांगेगी और फिसल जाएगी। अरे महाराज, ये चबेना नहीं मांगा मैंने अपने वरदान मांगे हैं। महाराज, तुम्हारे कुल के हैं जो हंसी खुशी वरदान और दान दिया करते हैं, लेकिन आप तो रो रहे हैं और मुझको भी इतना गिरा दिया कि मेरे पैर पकड़ के भीख मांग रहे। महाराज, शिव दधीच और बलवा का तन धन तजो वचन पुण्य। अरे तुम्हारे कुल के हैं ये राजा जिन्होंने तन धन सब कुछ तत्पुर की वचनों को रखा। महाराज, सत्यवादी था नेफरिचंद, जो सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए यूं दधीच जो सुबह दान का देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। तीसरे हुए राजा शिव, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर के खुद मांस तोलते थे अपना। मैं तुमसे हरिचंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी व मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। नहीं तो अपने मुख से कह दो कि देना नहीं मुनासिब है, तो कोई बात नहीं। रानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जो तुम मुझको ललकार रही, तुम अपने ही आप महारानी खुद अपने ही कुल्हाड़ी मार रही। ऐसा कदापि नहीं होगा। हम सूर्यवंश की चादर में कालीमान नहीं आने देंगे। सर्वस्व जानती हो सर्वत दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। महारानी, बस एक बात का मुझे आभास हो रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति के आंसू फूट पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं, तो उसकी बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है। और मुझे ये आभास हो रहा है, क्योंकि दशरथ के आंखों में आंसू बहे तो असहनीय पीड़ा से बहे, और यह मेरा अंतिम समय भी आ रहा है। क्योंकि जो आपने कहा कि वरदान आपने मांगे, महारानी, इस समय एक तरफ धर्म का बाढ़ रखा और इस तरफ प्राण का सौदा है। ये दशरथ का हृदय बस धर्म तराजू तुलता है। तो रानी, अगर हाँ करो तो अगर हाँ करो तो जुदारा में हो, अगर ना करो तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए रे मेरा
उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए, उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए। चित्त में चिंता बढ़ी चेतना खो गई, चित्त में चिंता बनी चेतना खो गई, जो खिली थी कली अधखिली रह गई। हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए, वैरन हवा ने आके खुद ही बुझाए। उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए, उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए। महाराज, मुझे तो हंसी आ रही है, इसलिए हंसी आ रही है। एक बात बताएं, कहा करो किनको उपाया यहाँ न लगी है राउर माया। अब तुम्हारी माया चलने वाली नहीं है महाराज। दुई के हो एक समय भुआला, हसब ठठाओ फुलाओ गाला। दो बातें एक साथ नहीं होती, हंसना और गाल फुलाना। कर्तव्य करो, मांग मांग तुम कही बल कहो। तुमने किसके बल पर कहा था कि मांगो रानी? अरे महाराज, तुम जानते हो 2 बार जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर पर है, धोने से निकल नहीं सकती। एक बात बताएं, यदि आपका हृदय दुखता हो तो एक उपाय बताएं। नाथ, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। को भवन में तुम हो और मैं हूं, यहाँ कोई तीसरा नहीं है, इसीलिए कोई अपमान भी नहीं है महाराज। नाथ, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो कि दूंगा पिछला बर्दाश्त। महारानी, हम सूर्यवंश की चादर में कभी कालिमा नहीं आने देंगे, बाकी सर्वत दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। महारानी, रानी रानी आंचल पसार पसार, महारानी आंचल। अरे मैं तो कब से वरदान के लिए खड़ी हूँ, आप दे दो। रानी रानी आंचल पसार पसार। ये राज भी ले, पाठ भी ले, भरत की राजगद्दी भी ले, ताज भी ले, और दशरथ के पर राव कही कोटि विधि का